किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, लेकिन मंजिल तक हमेशा सच ही जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो है वो हमारा मैथ का है, जिसका हमारा टॉपिक ही है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका यह पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों यह एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यदि आप देखते होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछता ही है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे, फिर इसके बाद पार्ट 4 देखेंगे। मतलब इसी तरीके से काफी इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा हम सभी को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इजी ट्रिक के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कहने का मतलब क्या चीज है दोस्तों, कभी कभी मान लीजिए हमने अभी तक आपको एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने सिखा दिया है, और उसके आगे हमने इसको चक्रवृद्धि ब्याज भी सिखा दिया है कि किस तरीका से। हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज को हम चार तरीका से आपको सिखाए हैं, लेकिन एक तरीका और हम देखेंगे। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा कि एग्जामिनर होता है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज को भी मिलाकर दे देगा और सिंपल साधारण ब्याज को भी मिलाकर दे देता है। तो ऐसे स्थिति में वह क्वेश्चन देता है तो उसे यह पता चल जाता है कि इसे चक्रवृद्धि ब्याज भी आता है। यदि आप उसे सोल्व कर लेते हैं तो वह जान जाएगा कि इसे चक्रवृद्धि ब्याज भी आता है और इसे साधारण ब्याज भी आता है। तो देखिए आगे उस टाइप से किस टाइप से क्वेश्चन आता है और उसे हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए, कभी कभी आपको मान लीजिए समय समान रहेगा। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट है दोस्तों यह कि मान लीजिए कोई समय दिया हुआ रहेगा और बोल देगा कि उतना ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और साधारण ब्याज भी इतना ही है, तो इसका हमें रेट बता दीजिए, या फिर आपसे मूलधन पूछ देगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपको दिया रहेगा और वहां पे आपको हमारा जो है समय भी जो एक समान दिया रहेगा, मतलब 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष, मतलब जितना भी रहेगा दोनों का समय समान रहेगा। और ऐसी स्थिति में आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि आप वहां पे रेट निकालिए, रेट बराबर वाट, या फिर पूछ देगा कि आप वहां पे मूलधन ही निकालिए। तो वैसे स्थिति में देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट 1 क्या कह रहा है। देखिए क्या चीज कह रहा है कि जब एसआई और सीआई दिया रहे और समय रहे तब। देखिए दोस्तों, जब हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे और समय समान रहे, मतलब एक समान रहे, तो ऐसे स्थिति में देखिए जब हमें रेट पूछ दे, रेट यानी रेट पूछ दे, दर पूछ दे, तो देखिए वहां पे हमारा फॉर्मूला एक होता है, काफी इजी ट्रिक है दोस्तों, सी आई माइनस एस आई बटा में एस आई बटा 2 गुना 100। देखिए यही हमारा काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत छोटा सा, कुछ नहीं करना है। सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बटा में साधारण ब्याज बटा 2 गुना 100। काफी एकदम हल्का, मतलब साधारण सा ट्रिक है, इसे आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए अब आगे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से दे देगा। मान लीजिए देखिए क्वेश्चन क्या चीज दिया हुआ है कि बोल दे कि एक राशि पर 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मान लीजिए कोई राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमारा यहाँ पे 42 रुपया है, 42 रुपया है, तथा उतना ही समय में
साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना, मान लीजिए 40 रुपया है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी समय आपको समान रहे और चक्रवृद्धि ब्याज यदि दिया रहे तो एकदम फिक्स है कि आपको साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कम ही होगा। यानी मान लीजिए साधारण ब्याज 40 रुपया है तो दर ज्ञात करें, हाँ तो ब्याज की दर ज्ञात करें, वही दर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों थोड़ा चमक रहा होगा, इसको हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। एक राशि पर 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 42 रुपया है तथा उतना ही समय में साधारण ब्याज 40 रुपया है। ये रुपए का साइन है दोस्तों, रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी यही फॉर्मूला हमें रेट पूछ दिया है। हमें देखिए दिया क्या था, हालांकि जो एक बार आपको समझा दे रहे हैं फिर आप लोग अच्छी तरीके से इसे समझने लगेगा। देखिए हमारा दे दिया है सीआई दे दिया है 42 और एसआई दे दिया है हमारा, कितना दिया है दोस्तों 4। हालांकि देखिए यहाँ पे टी यानी समय भी हमारा दिया हुआ है 4 वर्ष, इसका हम लोग यूज करेंगे मूलधन यदि पूछ देगा तो, यदि मूलधन नहीं पूछेगा केवल ब्याज की दर पूछेगा तो ऐसे स्थिति में देखिए हम यही सूत्र लगाएंगे, यानी आर बराबर सी आई माइनस एस आई। सी आई हमारा कितना है 42 माइनस 40 बटा में एस आई बटा 2। एस आई हमारे साधारण ब्याज कितना है दोस्तों 40 बटा 2 गुना 100। देखिए रेट हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 42 में से 40 जाएगा 2 बटा में 20 को 40 को यदि 2 से काटेंगे तो हमारा ये 20 बार में कटेगा, और 20 को यदि आप काट दीजिएगा 100 में यानी 5 बार में, यानी हमारा कितना है दोस्तों यह 2 गुना 5 बराबर रेट हमारा कितना आ गया दोस्तों 10%। यानी हमारा रेट निकल गया, रेट हमारा कितना आया दोस्तों 10%। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्ट कर दिए हैं, देखिए कैसे, थोड़ा सा एक बार केवल आपको हम समझाएंगे दोस्तों, उसके बाद फिर आपको तो खुद समझ में आने लगेगा कैसे करना है। देखिए यहाँ पे हमारा 100 था और यहाँ था हमारा 40 बटा 2। देखिए आर बराबर 42 में से 40 जाएगा हमारा हो जाएगा 2, 40 को 2 से भाग के देंगे हमारा 20 आ जाएगा और ये गुना 100। अब देखिए 20 को आप 100 को काट दीजिए, 20 से 100 को हमारा कितना बार में कटेगा दोस्तों 5 बराबर 5 गुना 10, हमारा 10%। यानी इसका रेट हमारा कितना है 10%। अब देखिए दोस्तों हम इसका रेट तो निकाल लिए, लेकिन कभी कभी क्या चीज बोल देगा, यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा तब पूछ देगा हमारा मूलधन भी ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन बराबर व्हाट, यानी पी बराबर व्हाट बोल देगा, तो हम कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, हमारा यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, रेट निकल गया, रेट हमारा कितना आया 10%। यानी एक साल में हमें 10% देना है, तो ये 4 साल में कितना देना होगा दोस्तों हमारा, यानी 4 साल में हमें साधारण ब्याज से निकालेंगे। हालांकि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से भी निकाल, पहले हम साधारण ब्याज से निकाल रहे हैं, यानी 4 साल में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, एक साल में यदि 10% हम किसी को देंगे तो 4 साल में हम उसको कितना देंगे 40% देंगे। ये तो परसेंटेज में है, लेकिन यदि रुपया की बात करें तो देखिए उतना ही समय में साधारण ब्याज 40 रुपया है, यानी 4 साल में हम साधारण ब्याज रुपया में कितना दे रहे हैं 40, इसको मिटा दे रहे हैं, 4 साल में हम कितना दे रहे हैं 40 रुपया, और यदि परसेंटेज में बात करें तो 40%। तो दोस्तों तो फिर 100% का मूलधन होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यानी 40 बटा 40 गुना 100, यानी हमारा मूलधन कितना है 100 रुपया। 100 रुपया है दोस्तों। अब देखिए आप बोलिएगा कि ये मूलधन सही है कि गलत, थोड़ा सा इसको भी हम लोग चेक कर देते हैं। हमारा देखिए क्या क्या निकल गया, हमारा मूलधन आ गया हमारा 100 रुपया, समय कितना है t बराबर 4, रेट कितना आया हमारा 10, r बराबर 10। अब हम सिंपल सा देख रहे थे एसआई निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए उतना ही सब साधारण ब्याज 40 रुपया है, यदि हमारा साधारण ब्याज 40 आ जाएगा तो हम जान देंगे कि हमारा मूलधन जो है 100 सही है। हालांकि हम जान रहे हैं, लेकिन आप लोग को विश्वास के लिए देखिए हमारा सूत्र होता है P गुना R गुना T बटा में 100। देख रहे हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, चलिए दोस्तों अभी तक तो आपको दिख रहा है। देखिए आगे हम क्या करेंगे, P हमारा कितना है
मूलधन 100 रुपया गुना आर हमारा कितना है 10 गुना 4 बटा में 100 से 100 काट दीजिए, यानी 10 चौके 40 रुपया हमारा ब्याज आया। यानी यही ब्याज यहाँ पर भी आ गया कि नहीं दोस्तों? कितना मूलधन 100 रुपया मूलधन रखने पर, यानी हमारा ये मूलधन सही है। दोस्तों देखिए यहाँ पे मूलधन हम एक और विधि से निकाल सकते थे, चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो हम साधारण ब्याज की विधि से निकाल लिए हैं, लेकिन चक्रवृद्धि विधि से भी निकाल सकते थे। कैसे निकालेंगे तो उसमें थोड़ा सा काफी प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों, उससे आप टेंशन मत लीजिए। आपको वहां पे शॉर्टकट विधि जितना मतलब आपको वहां पे और समय के बचत करना है। देखिए फिर से इसको अभी हम समझा दे रहे हैं, एक बार बोल दे रहे हैं दोस्तों। देखिए जब भी समय समान रहे और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ रहे, और वैसे स्थिति में यदि हमारा रेट पूछ दे तो रेट बराबर यही सूत्र होता है। देखिए हमारा क्वेश्चन यही है, यहाँ पे हमें सीआई दे दिया 42, एसआई दे दिया 40, समय दे दिया 4 वर्ष, हमें रेट पूछा है। तो रेट देखिए हमारा सीआई माइनस एसआई बटा में एसआई बटा 2 गुना 100। 42 में से 40 जाएगा 2, 40 बटा 2 यानी 20 गुना 100, यानी 20 से काट दिए हम 5 बार में, 5 गुना 10%। इतना ही बोल देगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही हमारा 10%, इतना ही लिख देंगे अगर केवल रेट भर पूछा रहेगा। और यदि ब्याज मूलधन पूछेगा तब तो वही करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में यदि 10% हम दे रहे हैं साधारण ब्याज की दर से, समय हमारा कितना दिया है 4 साल, तो 4 साल में हमारा 40% हो जाएगा, ये परसेंटेज में है। और रुपया में बात करें तो हमें 40 रुपया हो रहा है, यानी 40% बराबर 40 रुपया। तो सिंपल सी बात है 100% बराबर कितना होगा, क्योंकि मूलधन 100% का होता है, तो मूलधन यानी 100% बराबर हमारा 100 रुपया। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे हम लोग मिटा देते हैं। देखिए इसको भी मिटा दे रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए अब ज्यादा समझाएंगे नहीं, मतलब कहने का मतलब इतना विस्तार से नहीं करेंगे, अब आपको खुद अब अपने आप बनाइएगा, आपको समझ में आएगा। देखिएगा कैसे आगे। देखिए हमारा क्या चीज बोल दिया है कि किसी निश्चित धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपया है। और देखिए साधारण ब्याज 150 रुपया है, तो उसी आगे क्या है, उसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, लेकिन हम मेरे देखने से अभी चेंज करना सही नहीं होगा, क्योंकि चूंकि हम केवल आपको एक क्वेश्चन बताए हैं, अभी उसमें और क्वेश्चन हम रहने दे रहे हैं, ताकि मतलब एक आध क्वेश्चन और करा दें ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए किसी निश्चित धन पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कर दीजिए दोस्तों, या फिर साधारण ब्याज, यदि साधारण ब्याज मान लीजिए यदि 80 रुपया है, उसी धन पर यहां पर भी उतने ही वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कर दीजिए, उतने ही वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मान लीजिए 82 रुपया है, तो मतलब दर निकालिए, दर बराबर वाट। देखिए यहां पर भी वही बोल दिया, सिंपल सी बात है। हमारा सीआई क्या है, कितना है, सीआई हमारा 82 रुपया है। एसआई कितना है,
एसआई हमारा हो गया 80 रुपया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा टाइम भी दे दिया है, टाइम बराबर 3 वर्ष। और देखिए हम यहाँ रेट निकालते हैं। रेट बराबर क्या सूत्र होता है? रेट बराबर देखिए सूत्र होता है दोस्तों CI माइनस SI, यानी 82 माइनस 80 बटा में SI बटा 2, यानी 80 बटा 2 गुना 100। ठीक है दोस्तों, 82 में से 80 जाएगा हमारा 2 बटा 40 गुना 100। देखिए इसको से ये कट गया, यदि 2 से इसको 2 बार में और 2 से हम इसको 5 बार में, यानी हमारा कितना है दोस्तों 5%। अब पूछ देता दोस्तों यदि कि हमारा इसका मूलधन भी बता दीजिए कि मूलधन कितना है। तो दोस्तों देखिए एक वर्ष में यदि 15% साधारण, सॉरी दोस्तों, एक वर्ष में यदि 5% हमारा साधारण ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 वर्ष का दिया है, तो 3 वर्ष में हमारा कितना परसेंट मिलेगा, यानी 15% साधारण ब्याज मिलेगा। और यदि रुपया में बात करें तो यही देखिए साधारण ब्याज का 80 दिया है, तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा। चूंकि फिर हम बता रहे हैं कि मूलधन हमेशा 100% में होता है, तो 80 बटा 15 गुना 100। अब इसे 5 से काट लीजिए। 5 से यदि काटिएगा तो 3 बार में और इसे 20 बार में। 3 से देखिए कटेगा नहीं कटेगा, 8 दूना 1600 बटा 3, यही हमारा मूलधन हो गया दोस्तों। सही है ना, 8 दूना 16, हाँ सही है, 1600 बटा 3 यही हमारा मूलधन हो गया। अब आगे देखिए, चूंकि समय बहुत ज्यादा ले लिया जा रहा है दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए देखिए इसको आप समझ लीजिएगा, इसको आप लोग रोक कर देख लीजिएगा। आगे देखिए अब हमारा, मान लीजिए अब अभी तक आप लोग देखें कि मान लीजिए दोनों का समय यदि एक बराबर रहेगा, तब मान लीजिए ये सूत्र लगाएंगे, रेट बराबर CI माइनस SI बटा में SI बटा 2 गुने 100, यानी यदि समय बराबर रहे तब। लेकिन यदि मान लीजिए दे दे कि किसी निश्चित धन पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज मान लीजिए दिया है हमारा, यहाँ पे जैसे 150 है, 150 है, उसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मान लीजिए 102 है, 102 है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों सिंपल सी क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पे तो देखिए अभी तक हम लोग देखे थे कि समय जब बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ पे समय देखिए चेंज कर दिया, एक हमारा 3 वर्ष का दे दिया और एक हमारा 2 वर्ष का दे दिया। तो ऐसे स्थिति में आखिर हम दर कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों किसी न किसी को बराबर तो करना ही होगा, चाहे फिर चक्रवृद्धि ब्याज को हम साधारण ब्याज जितना साल का है उतना कर दे, या फिर साधारण ब्याज जितना साल है उसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज जितना साल का है उतना कर दे। मान लीजिए यदि हमारा साधारण ब्याज 3 वर्ष का है, चक्रवृद्धि 2 का है, या तो हम 3 को 2 बनाए या फिर 2 को 3 बनाना है। कहने का मतलब या तो हम साधारण ब्याज को 2 वर्ष तक से बना दे, या फिर जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको 3 वर्ष बना दे। देखिए कहने का मतलब हमारा है दोस्तों किसी निश्चित धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपया है। लेकिन दोस्तों एक चीज आप याद रखिए, ऐसे स्थिति में आप हमेशा साधारण ब्याज को ही, मतलब कोई है क्या, चलिए ठीक है। ऐसे स्थिति में देखिए जब भी आप किसी निश्चित धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो बोला है, तो मतलब जो साधारण ब्याज है उसको ही कम कीजिए दोस्तों, उसी को आप लोग कम करने का प्रयास कीजिए। देखिए मान लीजिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज यदि 150 है, तो 1 वर्ष का हमारा कितना हो गया 50 हो गया। हमें इसको 2 वर्ष का करेंगे, तो 2 वर्ष में हमारा CI कितना SI कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 वर्ष में हमारा यानी 2 वर्ष का SI बराबर 100 और 2 वर्ष का
CI बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 102। देखिए दोनों का समय अब बराबर हो गया। अब आप वो जो पहले वाला सूत्र था उसी को लगा के सोल्व कीजिए। दोनों का समय बराबर हो गया, 2-2 वर्ष हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे रेट निकाल देते हैं। रेट बराबर हमारा क्या होता है, CI माइनस SI यानी 102 माइनस 100 बटा में SI बटा 2 यानी 100 बटा 2 गुना 100। ऊपर हमारा हो गया 2/50 गुना 100। 50 से यदि काटिएगा इसको हमारा 2 बार में जाएगा यानी 2 दूना 4 परसेंटेज हो गया, यानी हमारा 4% हो गया दोस्तों। अब मान लीजिए इसका मूलधन पूछ देता तो क्या चीज करते हैं हम। अब मूलधन पूछ दिया तो मान लीजिए मूलधन के लिए, चूंकि अब देखिए मूलधन बराबर वाट हो गया है, हम इसको साधारण ब्याज से चलते हैं। यदि साधारण ब्याज 1 वर्ष में 4% है, तो इस हमको 2 वर्ष में साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 8%। ठीक है दोस्तों, 8% हो रहा है। ये तो प्रतिशत में, लेकिन रुपया में यहाँ पे देखिए दिया है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा 100 रुपया हो रहा है। तो 100% बराबर कितना होगा, तो देखिए यही 100 बटा में 8 गुना 100। ठीक है दोस्तों, यदि इसे 4 से काटा जाए हमारा तो 4 दूना 8 और 25 चौका 100। ठीक है, यदि 2 से यदि इसे हम काट दे 100 को 50 बार में और 25 गुना 50, 25 पचे 125 यानी 1250 रुपया हमारा इसका मूलधन हो जाएगा। 1250 रुपया इसका क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं यदि मान लीजिए अलग, यदि समान समय, एक समान समय रहे फिर भी आप निकाल लीजिएगा, और यदि मान लीजिए कोई आगे पीछे समय कर दे फिर भी आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं एक और विधि देखेंगे। हालांकि अभी तक हम लोग जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का 4 विधि देखे हैं, उसमें से अब एक और जुड़ने वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं अनुपात विधि, रेशियो मेथड, यानी रेशियो मेथड जिसको हम लोग कहेंगे। देखिए कैसे, देखिए रेशियो मेथड, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं दोस्तों। एक मिनट, इसमें भी देखिए, इसमें हम लोग करेंगे यानी रेशियो मेथड। हाँ, रेशियो मेथड हो गया। इसमें हम लोग देखिए देखेंगे 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है, 2 वर्ष का देखेंगे, 3 वर्ष का देखेंगे, 4 वर्ष का देखेंगे। बस इतना ही, सिंपल सी बात है। अधिकतर क्वेश्चन जो हमारा है 2 और 3 वर्ष पर ही, मतलब 95% क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए। 4 वर्ष उतना बहुत रेयर केस में बहुत उतना मायने नहीं रखता है। तो देखिए, जब भी 2 वर्ष के लिए आ जाए तो आपको इसका रेशियो क्या होगा, देखिए 2:1 होता है। इसकी बात करें 3 वर्ष के लिए तो हमारा हो जाएगा 3:3:1। हाँ, 3:3:1। अब 4 वर्ष के लिए बोल दे दोस्तों तो हमारा देखिए होता है 4 और 6:4:1। ठीक है दोस्तों, यही है ना, हाँ यही है दोस्तों। देखिए यही हमारा है 4:6:4:1। अब इसको दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ये याद नहीं करना मतलब समझ लेना है, और इसको से आपको अच्छी तरीके से बनाइएगा। कैसे, देखिए थोड़ा सा एक चीज आप इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कॉमन आपको लग रहा है। यहाँ पे देखिए क्या चीज कॉमन है, यदि 2 वर्ष के लिए बोले तो शुरुआती हमारा 2 से हो रहा है, 3 वर्ष के लिए बोले तो हमारा शुरुआती 3 वर्ष से हो रहा है, 4 वर्ष के लिए बोले दोस्तों तो हमारा शुरुआती 4 वर्ष मतलब 4 से शुरू हो रहा है। याद करने का ये हम ट्रिक बता रहे हैं। अब एक चीज और कॉमन देखिए आपका,
लास्ट में देखिए सबका जो समाप्ति हो रहा है तीनों का, वो हमेशा एक 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 है, यानी एक 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 है। और एक चीज देखिए, यानी 2 वर्ष के लिए 2 अंक, 3 वर्ष के लिए 3 अंक, 4 वर्ष के लिए 4 अंक। तो देखिए मान लीजिए 2 वर्ष के लिए तो ये तो आपको ये तो एकदम आसानी से आप कंफर्म है कि शुरुआती 2 और लास्ट 1 ये तो खत्म हो गया। और 3 वर्ष के लिए भी दोस्तों शुरुआती 3 और ए 1, आपको ये तो याद हो गया। अब बीच वाला आपको याद रखना है, इसको याद रखिएगा 3। और 4 वर्ष के लिए भी आपको दोस्तों देखिए 4 आपका हो गया, 1 हो गया। अब बीच में आपको केवल इसको याद रखना है 6 4 को। यानी देखिए अब आप लोग को भी याद हो गया होगा, यानी देखिएगा कैसे। देखिए 2 वर्ष के लिए तो हम 2 से शुरू करेंगे, 2, और बोले हैं कि उसका लास्ट 1 करेगा, तो ये तो हो गया, सिंपल सी बात है। अब 3 वर्ष के लिए आया दोस्तों, तो इसमें 3 अंक रहेगा पक्का, और लास्ट हमारा 1 से करेगा। बीच में जो बच्चा वही हमारा क्या चीज लिखना है उसको दोस्तों, 3 यहाँ पे भराएगा, मतलब केवल 1 इसको याद करना है। अब 4 वर्ष के लिए बात करें दोस्तों, 4 हो गया, यहाँ पे हमारा देखिए 1 2 1 2, और लास्ट हमारा 1 करेगा। बचा 2 जगह खाली है, तो हमारा इसको याद करना है 4 6 और 4, यानी इतना याद कर लेना है। अब आप आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा और इसे बना लीजिएगा। देखिए आगे किस टाइप से क्वेश्चन दे देता है। मान लीजिए दोस्तों आपको दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया P बराबर कितना, हाँ 1000, और R बराबर आपको दे दे 5%, और T बराबर 2 ईयर, मतलब 2 ईयर दे दे। तो ऐसे स्थिति में आप कैसे मतलब ज्ञात कीजिएगा, अनुपात विधि से बोल रहा है, रेशियो मेथड से। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख लिया कि 2 साल है, तो 2 साल के लिए हमारा अनुपात क्या चीज होगा, 2 और 1 होगा, सिंपल सी बात है। अब 2 बोला है दोस्तों, तो अब शुरुआती हम लोग करेंगे 1000 का 5%, 1000 का 5% कितना होगा, 1000 का यदि हम 10% की बात करें तो हमारा 100 होगा, और 100 का अधिया हमारा 5% होता है, यानी 50 हो जाएगा ऐसे। अब देखिए अब 1000 का 5% नहीं निकलना है, अब इसका 5% निकालिए। 5 का 5% कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा देखिए सॉरी दोस्तों 50 का 5%, 50 का यदि 10% की बात करें तो हमारा होता 5, और 5% की बात किया है हमारा हो जाएगा 2.5। अब कुछ नहीं करना, ये दोनों को गुना करके जोड़ दीजिए, 50 दूना 100 प्लस 2.5 गुना 1 यानी 2.5। यदि आप इसे जोड़ते हैं तो आपको आएगा 102.5। यही हमारा CI हो गया दोस्तों, CI बराबर यही हो गया हमारा। अब मान लीजिए थोड़ा सा इसको फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 वर्ष का दिया हुआ है दोस्तों, हमारा अनुपात का नियम है कि हम इसको 2 और 1 अनुपात में बांट लिए, चूंकि 2 वर्ष का है। अब देखिए 2 के सामने यदि 1000 का हम लोग 5% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 50, और 50 जो है यहाँ वाला पूरा हो गया। अब 1 के नीचे अब 50 का 5% निकालेंगे, हमारा हो गया 2.5। अब इसे दोनों को गुना कीजिए, 50 दूनी 100 प्लस 2.5 गुना 1 2.5, यानी टोटल जोड़िएगा 102.5 रुपये 5 पैसा हमारा 50 पैसा, मतलब 102 रुपया 50 पैसा हमारा इसका चक्रवृद्धि ब्याज आया। अब यदि इसमें अमाउंट पूछ देता दोस्तों तो कुछ नहीं करना था, हमारा P प्लस CI यानी 1000 प्लस 102.5 बराबर 1102.5, हमारा यही हमारा क्या हो जाता दोस्तों, अमाउंट हो जाता, मिश्रधन हो जाता। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम लोग ये तो हम लोग 2 चाहे कितना भी, अब हम लोग 3 वर्ष के लिए देख ले रहे हैं। अब देखिए हमारा, अब 3 वर्ष के लिए भी देखिए। अब मान लीजिए दोस्तों हमारा P बराबर कितना कर दे, P बराबर 5000 ले लीजिए, मतलब
जितना भी आप अपने मन से भी ले सकते हैं। P बराबर 5%, 5,000। R बराबर हमारा ले लीजिए 10%, और समय बराबर ले लीजिए यहाँ पे आप 3 साल के ले लीजिए, YEAR वही 3 साल। अब हमारा यहाँ पे CI निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर व्हाट। देखिए दोस्तों, याद कीजिए 3 साल के लिए आपको क्या चीज था अनुपात में, शुरुआती 3 और लास्ट 1, बीच में भी एक 3 आया था दोस्तों, आप याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे अब 5,000 का आप 10% निकालिए, 5,000 का 10% निकालिए। तो दोस्तों देखिए 5,000 का 10% हमारा 500 आएगा। देखिए कैसे आएगा, गुना 10% बटा में 100, 1 2 1 1 2, यानी देखिए हमारा 5,000 का 10% कितना आया, 500 आया, 500। अब देखिए दोस्तों, अब इस 500 का भी 10% निकालिए, 500 का 10% कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। अब 50 का भी दोस्तों आगे देखिए, 50 का भी आप 10% निकालिए, यानी 50 का भी 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। अब इसको कुछ नहीं करना है, गुना कीजिए, 500 गुना 3 हो जाएगा आपको 1500, प्लस 50 के 150 प्लस 5, यानी आपका कितना हो गया दोस्तों, इसको जोड़ दीजिए, आपको 1655 रुपया हमारा क्या आया दोस्तों, CI आ गया। ये अब पूछ देता यदि इसमें मिश्रधन क्या है, यानी अमाउंट भी पूछ देता, तो अमाउंट बराबर आप लिख देते P प्लस CI बराबर P हमारा था 1 2 3 5,000, CI कितना है 1655 बराबर हमारा 6655 आ जाता है, यानी यही हमारा आंसर हो जाता। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब देखिए 2 वर्ष के लिए हम लोग निकाल लिए, 3 वर्ष के लिए निकाल लिए, 4 वर्ष के लिए बहुत रेयर केस में आता है, उसको हम लोग देखेंगे आगे मतलब अगले पार्ट के वीडियो में। लेकिन देखिए आगे अब हम लोग कुछ देखते हैं, और क्वेश्चन कुछ देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, रेशियो मेथड भी आपको समझ में आ गया। देखिए अब हम लोग जैसे तिमाही संयोजन जिसको बोलते हैं संयोजन, 2 वार्षिक हो गया, अर्धवार्षिक हो गया, तिमाही हो गया, चौमाही, मतलब जो कुछ भी होता है उस टाइप से रहेगा क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे उसके लिए देखिए हम लोग एक चीज करते हैं, उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं दोस्तों, उस रहेगा उसको बोलते हैं संयोजन। संयोजन देखिए, यानी हम यहाँ पे संयोजन जिसको बोलेंगे। अब देखिए हमारा बोला क्या है, जब भी संयोजन होता है तो मूलधन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमेशा प्रभाव पड़ता है तो रेट और समय पर हमें प्रभाव डालना रहता है। देखिए संयोजन इसको इस टाइप से कर सकते हैं, रेट और फिर समय। देखिए दोस्तों, जब भी आपको से यदि संयोजन में बोल दे छमाही, मतलब क्या कहने का मतलब है, छमाही बोल दे, छमाही, छमाही कहने का मतलब कि टोटल हमारा एक वर्ष में 12 महीना होता है, 12 में यदि 6 से भाग कर दे, छमाही ना हुआ 2 आता है हमारा। यानी जब भी छमाही की बात करें तो रेट जो कुछ भी दिया रहे उसमें हम लोग 2 से क्या करते हैं दोस्तों, 2 से भाग करते हैं, और समय जो कुछ भी दिया रहे शुरुआती समय उसमें 2 से हम गुना करते हैं जब छमाही बोलेगा तब। आगे देखिए आगे क्या होता है दोस्तों, छमाही तो हो गया, आगे हमारा 3 माही, हाँ 3 माही यदि बोल दे, 3 माही संयोजन हो रहा है, तो देखिए 3 माही कैसे, 3 माही कहने का मतलब है कि 12 वर्ष का 12 महीना का होता है, उसमें से 3 अति कीजिए, यानी हमारा 4 आया। यानी जब भी 3 माही बोलेगा तो हमारा जो है डिवाइड करेंगे 4 से और गुना कर देंगे 4 से, यानी रेट में भाग देंगे 4 से और समय में गुना कर देंगे 4 से, जब 3 माही बोले तब। अब आगे देखिए हमारा क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, 4 माही, 4 माही, 4 माही कहने का मतलब क्या है, यानी 12/4,
12/4 यानी हमारा कितना आएगा 3। जब भी चारमाही बोले तो हम रेट में दोस्तों हम 3 से भाग देंगे और समय में हम 3 से गुना कर देंगे, चाहे जो भी समय दिया हुआ रहे। आगे देखिए, बोल दे पचमाही, हालांकि बहुत रेयर केस में होता है पचमाही बोलेगा, यानी कहने का मतलब क्या है, हमारा 12 होता है इसको बटा 5। देखिए कटेगा नहीं, इसलिए हम देखिए जो कुछ भी हमारा रेट दिया रहेगा उसमें 12/5 से भाग दे देंगे और जो समय रहेगा उसमें 12/5 से गुना कर देंगे। देखिए इतना ही काफी है, बहुत हो गया। हालांकि यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा 6 माही, 3 माही और 4 माही तक ही, ये 5 माही उस टाइप से मिलता नहीं है, लेकिन बहुत रेयर केस में यदि मिल जाए तो वैसे स्थिति में हम इस टाइप से करते हैं। चलिए दोस्तों एक आध क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद करते हैं हो सकता है समय आज ज्यादा ही हो चुका है जहां तक लग रहा है हमें, और ज्यादा वीडियो को लंबा हम नहीं करना चाहते हैं। देखिए इसे आप लोग उतार लीजिएगा और अच्छी तरीके से समझ भी लीजिएगा। आखिर ये दो कैसे आपको समझाई दिए कि 12 में चूंकि 6 माही बोल रहे 6 से भाग दिए 2 आया, 3 माही यानी 12 में 3 से भाग दिए इसलिए हमारे 4 आया। इस टाइप से तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं, इसी पे आधारित क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन है, बस एक ही क्वेश्चन आज करेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। देखिए बोला है कि 5,000 रुपए का 10% वार्षिक रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक गुना 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय है। देखिए दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसको सीख बढ़िया से बोला है कि 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय है। यहाँ पे देखिए आगे हमारा 6 माही बोल दिया, कहने का मतलब हमारा रेट में जो है तो 2 से भाग होगा और टाइम में जो है हमारा 2 से गुना होगा। यही ना है दोस्तों, आखिर 6 माही बोला है तो देखिए यहाँ पे हमारा पी कितना दे दिया, आर कितना दे दिया दोस्तों हमारा 10%। टी की बात करें तो 1/2 कहने का मतलब है कि हमारा 3/2 वर्ष। अब चूंकि 6 माही बोला है इसलिए हमारा रेट में 2 से तो भाग जाएगा ही जाएगा और जो समय है उसमें 2 से गुना हो जाएगा। तो हमारा नया वाला क्या चीज रेट हो जाएगा 5% और जो समय होगा नया वाला वो हमारा हो जाएगा 3 वर्ष। अब देखिए इसे आप लोग कोई विधि से हल कर दीजिए, 4-5 विधि बता दिए हैं, कोई से हल कर दीजिए। देखिए अभी जो हम बताए हैं तुरंत वाला उसी से हल कर दे रहे हैं, अनुपात विधि जिसको बोलते हैं रेशियो मेथड से, उसी से 3 वर्ष के लिए बोला है दोस्तों। तो अनुपात क्या चीज हो जाएगा इसका, हमारा इसका अनुपात देखिए हो जाएगा 3:3:1 होगा ना। आखिर 3 वर्ष का यदि 2 वर्ष का रहता तब ना हमारा दोस्तों 2:1 होता, यहाँ पे 3 वर्ष का बोला है इसलिए हमारा यहाँ पे अनुपात क्या चीज हो जाएगा मतलब 3:3:1 हो जाएगा। अब देखिए हमारा बोला है 5,000 का 5% आप लोग निकालिए, सबसे पहला वही ना विधि होता है। तो 5,000 का 5% की बात करें दोस्तों तो हमारा 10% हो जाएगा, आपको 2 जीरो से 2 जीरो यानी हमारा 10% 500 होगा, तो जो 5% है उसका हमारा हो जाएगा 250।
यानी इसका जो है हमारा 5% क्या हो जाएगा 250 होगा। अब 250 का भी आप 5% निकालिए, तो 250 का 5% देखिए दोस्तों हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट नहीं है, 250 का हमारा यानी 10% हो जाएगा 25 रुपया, और 5% की बात करें तो हमारा हो जाएगा 12.5। अब देखिए आगे क्या चीज है दोस्तों, अब 12.5 का भी जो है हमारा यहाँ पे बोल दिया है हमारा, अब देखिए दोस्तों, हाँ कुछ नहीं है, अब 12.5 का भी हम लोग निकाल लेंगे कितना, 12.5 का भी हम निकालेंगे 5%, तो 12.5 देखिए कैसे निकाल रहे हैं का 5% बटा में 100। ठीक है दोस्तों, यदि इसे आप लोग कीजिएगा, मान लीजिए पॉइंट हटाना है, 125 गुना 5 बटा में 1 2 3, यहाँ पे एक नीचे जीरो बढ़ाइए, 5 से हमारा हो जाएगा 200 बार में, यदि इसे हम लोग 25 से काट दे, 25 25 125, 25 8 200, यानी हमारा 8 25 40, यानी 0 हमारा कितना आएगा दोस्तों, 8 छक 48, यानी 0.6 और 2 5 कुछ, हाँ 6 2 5, हाँ इतना आएगा हमारा। अब इसे आप लोग टोटल अब जोड़ लीजिए, मतलब गुना करके जोड़ना है दोस्तों, 250 गुना 3 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 250 गुना 3 यानी 750, और 12.5 गुना 3 कीजिएगा, 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, और 3 1 3 यानी 37.5, और इसको कीजिएगा तो 0.625 तो रहबे करेगा। अब इसे आप लोग कर लीजिए दोस्तों 750, और इसको आप सबको ऐड करिएगा तो आपको आएगा 787 यानी 788.125 रुपया, यानी यही हमारा जो हो गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। देखिए दोस्तों यही हमारा क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।